टीकमगढ़ नगर पालिका में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा गुरुवार शाम हुए नगर पालिका सम्मेलन के बाद और अधिक तुल पकड़ गया है। सम्मेलन में बड़ा नहर की सीसी रोड और उसे कवर करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे भाजपा पार्षदों ने पारित होने नहीं दिया। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने भाजपा पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने और जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू अपने सहयोगी पार्षद के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नपा अध्यक्ष पर काम न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह विवाद और तीखा हो गया। अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने पलटवार करते हुए रानू खरे पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, मुझे रानू खरे जैसे लड़की फंसाने, उसका उपयोग करने और बच्ची पैदा कर हत्या करने जैसे अनुभव नहीं है। साथ ही उन्होंने रानू खरे को शहर का कलंक बताया। गफ्फार के इस बयान ने नगर राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्षी पार्षदों ने इसे निंदनीय बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस खेमे के पार्षदों ने अध्यक्ष के बयान का समर्थन करते हुए कहा, भाजपा नगर विकास की योजना को रोकने में लगी हुई है। संवाददाता जमील खान की रिपोर्ट। कल परिषद की विशेष सम्मेलन की एक बैठक हुई। उस बैठक में 3 बिंदु आए। 2 जो शासन की कुछ मंशा आवश्यक चीज़ें थी वो हम लोगों ने पास की, और तीसरा बिंदु था मंडन नाला का। हम लोगों ने जब अध्यक्ष से आग्रह किया कि इनके अलावा भी शहर के अम्बेडकर जैसी रोड हैं, आवश्यक विषय हैं जिन्हें हम पहले पारित कर चुके हैं, उन सबको भी काम किया जाए। पुरानी फाइलें पेंडिंग जो है उन्हें भी किया जाए, और जो इससे भी आवश्यक, उनके बराबर के आवश्यक कार्य हैं उनको भी लेके अगले 2 दिन में फिर बैठक बुला लेंगे। तो वो ये बोलने लगे, मीडिया के बंधु भी कल बैठे थे, उनके सामने बोला कि अब 3 महीने बैठक नहीं होगी। कलेक्टर महोदय को हमने पत्र लिखा है, कल हमने सीएम महोदय को पत्र दिया था, अभी हमने कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है कि 4 महीने बैठक को हो चुके हैं। वो सारे जनहित के बिंदु उसको बन जाना चाहिए, लेकिन वो बन इसलिए नहीं कि ठेकेदार को परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा? सिस्टम के चक्कर में उस सामने वाले व्यक्ति ने उसका 25-30 लाख रुपये पेमेंट बाकी है, उसका पेमेंट कर दे, उसका पेमेंट करके दूसरा काम वो करे। तो वो चीज़ आवश्यक नहीं है। नगर पालिका शहर दिवाली के समय इस बार गलियां अंधेरे में गुजरी हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली जैसा त्यौहार हमारा अंधेरे में रहा। क्यों रहा? उस व्यक्ति ने 1 करोड़ की लाइट 25 लाख रुपए पे सप्लाई कर दी, लेकिन दिक्कत कहाँ आई? कमीशन के साथ। ठेकेदार कल खड़ा था, बोल रहा था वापस लेके जाएंगे लाइट अपनी। तो जब लाइटें आ गई थी तो लगवाने में क्या दिक्कत थी? सर हम लोगों ने यही तो कहा, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो करो। नल जल योजना का पैसा 3 साल के पहले आ गया था, जब प्रशासकीय कार्यकाल था। 33 करोड़ रुपये रखा है, ऑडिटोरियम का 8 करोड़ रुपये रखा है। शहर की आप रोडें देख के आइए, सीसी सारी रोडें अभी 1 महीने पहले डली हैं, 2 महीने पहले, 6 महीने डली हैं, उखड़ने लगी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ही क्रशर से गिट्टी और बजरी और सब खरीदना पड़ेगा आपको। क्वालिटी का विषय ही खत्म हो गया। ऐसे 2500 बिंदु हैं जिनसे शहर पे त्राही मची हुई। आप अम्बेडकर से लेकर स्टैंड तक जाने में आप असहज महसूस करते होंगे। तो क्या आवश्यक रोड नहीं थी? उसको जब 4 महीने पहले रिवाइज कर दिया तो क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों रोका जा रहा? तो हम सबका यही आग्रह था कल कि जो भी एक बिंदु आवश्यक नहीं है, शहर के 12-15 सुलभ शौचालय की आवश्यकता कितनी है शहर में? हमारी बहनें परेशान होती हैं, हमारे भाई परेशान होते हैं। चाट चौपाटी की कितनी आवश्यकता है शहर में? उनको रोका जाता है, जबकि प्रस्ताव ये सारे पारित हैं। हॉकर जोन बनाने के प्रस्ताव पारित हो गए 3-3 बार। जब शहर का विकास आपको रोकना है तो फिर एक चीज़ पे हम लोग भी तो आग्रह कर सकते हैं कि नहीं साहब, एक चीज़ क्यों, चारों चीज़ें क्यों नहीं? और हमने जब आग्रह किया कि 3 दिन बैठक बुला लो, तो बोले अब 3 महीने नहीं करेंगे। तो वो जो घमंड है उनका जो अभिमान में वो चूर हैं। हम सारे पार्षद उसके लिए खड़े हुए हैं, बैठे हैं। और पीआईसी जब उनका अधिकार क्षेत्र है, पीआईसी भी करते हैं, तो ऐसे बिंदु पारित करते हैं। एक प्रस्ताव लेके आए थे कि वो शहर में सीसी रोड डालेंगे साहब। कहाँ से? नगर पालिका से लेके कटरा बाजार तक सीसी रोड। 1 फुट का सीसी रोड यदि डल जाएगा तो शहर में त्राही हो जाएगी। आप खोद के तो डाल नहीं पाओगे। तो जो चीज़ें टेक्निकल हैं ही नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, अपने नियम, अपने कानून, अपनी चीज़ें नए जो बनाने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, इस शहर के हित में नहीं है। सारे पार्षद इधर खड़े हैं, बहुमत में खड़े हैं। हमने बहुत सारे जो काम आवश्यक थे तुरंत पारित किए। कल भी हम लोगों ने इस प्रस्ताव को गिराया नहीं है। कल हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस प्रस्ताव को 3 दिन में अन्य प्रस्तावों के साथ 2 दिन में, 1 दिन में, आज ही आप लाएं। तो वो आने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमें कलेक्टर महोदय से मिले हैं कि वो सारे बिंदु हम लोगों ने लिख के दे दिए हैं, वो सब देने वाले हैं। और चीज़ें वो बिंदु कलेक्टर महोदय के जो आग्रह किया है, उन्हें अधिकार है परिषद के ऊपर, तो वो जारी करवाएंगे। हम लोग उस बैठक में जो जरूरी प्रस्ताव पारित करेंगे। भाई जब भुगतानों में देरी की बात आप कह रहे हैं कि भुगतानों में ठेकेदार की देरी हो रही है, जिस वजह से निर्माण कार्यों में क्या कारण है, क्यों देरी हो रही है? देखिए, 2 भुगतानों की बात कर रहा हूँ। एक लाइट की,
लाइटें जो शहर को हेलोजन्स आई थी वो आ गई दिवाली के भी 25 दिन पहले। उस व्यक्ति ने अपनी लाइट दे दी, उसको भुगतान सीएमओ, मैंने देखी कल फाइल, सीएमओ और सारे विभाग ने अपने सिग्नेचर करके कंप्लीट कर दिए। अध्यक्ष जी सिग्नेचर करने के लिए मना कर रहे हैं। अब वो बताएं कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही। एक ठेकेदार जिसके पास अम्बेडकर रोड है, डामर रोड डालना है जिसको, उसी के पास नंदीश्वर का भी काम था, उसकी फाइल कुछ महीनों से घूम रही है, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। एक ठेकेदार की क्षमता 15-25 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। उसका कहना है कि हमारा पेमेंट कर दो, हमने काम में कोई गड़बड़ी की तो हम पे जांच कर लो। उसने ये कहा कल सबके सामने कहा, हम लोगों से कहा उसका पेमेंट ड्यू है। तो वो चीज़ें ड्यू हो जाती हैं, कुछ चीज़ें तुरंत हो जाती है। तो ये तो अध्यक्ष से, आप मेरा मीडिया से आकर है कि अध्यक्ष से पूछें एक बार, कुछ भुगतान एक दिन में हो जाते हैं, कुछ महीनों में नहीं हो पाते हैं, तो आखिर कहाँ दिक्कत आती है? वो दिक्कत तो उन्हें बतानी पड़ेगी ना। तो मेरा ये आग्रह है मीडिया के बंधु, आप जरूर पूछें और उनसे पूछ के ही इस विषय को, और कुछ उससे पूछना तो मैं तैयार हूँ एनी टाइम। परसों जी बता, जो अभी अध्यक्ष जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक? मैंने आपका अभी जो उन्होंने बाइट दी है वो मैंने वीडियो देखा है। देखो, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, क्योंकि अब वो कभी व्यापारी तो थे नहीं, वो नेता तो थे नहीं, थे तो माफिया, तो बात तो वैसी करेंगे ही, उनका तो फितरत है ये। जब हमने या हम सभी पार्षदों ने जब जब नगर के विकास की बात की है, जब जब जनहित की बात की है, कल भी परिषद की बैठक में यही सब बातें उनसे की गई जब कि भैया एक मुद्दा नहीं है, शहर के 20 मुद्दे हैं। अम्बेडकर की रोड इतनी ख़राब है, ये स्थितियाँ हैं, 4 चौपाटी की आवश्यकता है, महिलाओं को शौचालय की आवश्यकता है, जो तालाब में आपने पार्क बनाया वो डूब गया, ये सब ठीक नहीं है शहर के हित में। तो अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। पानी की उनने घोषणा कर दी, पानी के रेट आज तक कम नहीं कर पाए, तो क्या करें बेचारे वो, ऐसी बातें तो करेंगे ना। और इसके अलावा क्या होता है, जब आदमी लड़ नहीं पाता है, भिड़ नहीं पाता है, अपनी बातों से तरह नहीं रख पाता है, तो फिर वो एलिगेशन करता है, आरोप करता है। उनका काम है वो अपना करें, हम अपना काम करेंगे। हमें उन जैसे व्यक्ति के किसी आरोप की सफाई देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पूरे शहर को, पूरे ज़िले को, पूरे क्षेत्र को, पूरे भाजपा को पता है हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, सबको सब पता है। इन जैसे लोगों की मैं मुँह नहीं लगना, मैं नहीं लगूंगा इनके मुँह, क्या लगूँ। मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, अभी आ गए, समाजवादी से लड़े थे पहले, फिर आके कांग्रेस से लड़ लिया, और भी दुनिया के प्रयास, ठीक, उनका अपना काम है, करें। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं इन आरोप को किस नज़रिए से देखते हैं आप? आरोप उन्होंने लगाया तो सिद्ध भी वही कर दें, आरोप उन्होंने लगाया तो सिद्ध भी कर दें। ना मेरे ऊपर कोई डकैती का मामला है, ना कोई मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मामला है नहीं, एक सिंगल मामला नहीं है मेरे ऊपर जिसको वो आरोप, क्या करें वो, उनकी भी मजबूरी है, उन्हें भिड़ना है। अब मुद्दा तो है नहीं लड़ने के लिए, काम करने के लिए, तो नई चीज़ें से करेंगे। हैं उनके पास सलाहकार कुछ ऐसे, बेचारे वो भी भगवान ही मालिक उनका। तो उनका आरोप है कि पार्षदों के द्वारा ही काम करने नहीं दिया जा रहा है, अध्यक्ष को परेशान करते हैं ये लोग। पार्षदों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सबके काम करो, उन्हें केवल 3-4 लोगों के काम करने हैं, तो ठीक बात नहीं है ना। नगर पालिका का मतलब है 27 वार्ड, ना कि 4 वार्ड। तो सारे पार्षदों ने कल भी ये कहा, 4 महीने हो गई बैठक बुलाने का बोला, तो बोले हम 3 महीने बैठक नहीं बुलाएंगे। उन्होंने कहा ये तीसरा बिंदु पास करो, तो हम सब ने कहा कि तीसरा भी लो, और नगर के अम्बेडकर जैसी रोड वाला महत्वपूर्ण विषय जहाँ रोज कल भी एक टैक्सी पलटी है, आपने देखे हो, पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। महिलाओं को शौचालय की आवश्यकता है, बहुत सारी जो चीज़ें मूल आवश्यकता की बात है, अगर फोकस जोन बन जाएंगे तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी। ये जो बिंदु जब हम उठाने की बात करते हैं तो वो चीज़ों को डाइवर्ट करें, होशियार हैं वो इस चीज़ों में। नंबर 2 के क्योंकि धंधे किए हैं उन्होंने, तो नंबर 2 के धंधे करने वाले को इस चीज़ में होशियार होता, पारंगत होता है, अपनी चीज़ें तो समझ नहीं पाते ना उतना, तो ठीक है। वार्ड नंबर 21 में प्लॉट अवैध रूप से बेचने का भी आरोप लगाया है। अच्छा, उन्होंने बोला है, तो वो यदि एक सिंगल व्यक्ति, मैं अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ, मीडिया से आग्रह, सरकारी जमीन बेची गई है, मैं अध्यक्ष जी को चैलेंज कर रहा हूँ और मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ कि वो जाके एक सिंगल व्यक्ति, क्या कहा उन्होंने एक बार बताएंगे? सरकारी भूमि को बेचना, प्लॉटिंग करके। किसने बेचा? आरोप लगाए हैं, हमारे आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर ना। यदि एक व्यक्ति भी ऐसा निकाल दें कि मैंने किसी तरह का ज़मीन को बेचा हो, लिया, हाँ ये सच्चाई है। डोंगरों वाली ज़मीन कांग्रेस के जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ रहे थे राजेश यादव जी, उनके परिजनों के द्वारा मेरे चुनाव के पूर्व ही प्लॉट 1 लाख 2 लाख 3 लाख के रेट में उधर बेचे गए हैं सरकारी ज़मीन पे, ये सच्चाई है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, और अब इस बात पे ये जो कहा है आपने, इसकी जांच मैं कराऊंगा कि किसने प्लॉट बेचे हैं। इनके ही प्रत्याशी थे, इनके ही खास थे, इनके ही वार्ड के निवासी हैं, मैं भी इनके ही वार्ड से पार्षद हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं जांच कराऊंगा इस बात की अब कि किसने प्लॉट बेचे हैं, किसने लिए हैं। यदि ये सिद्ध कर देंगे, चैलेंज कर रहा हूँ उन्हें, तो या तो ये अगर सिद्ध ना कर पाएँ तो ये राजनीति छोड़ दें और मैं सिद्ध कर दूंगा। अगर ये मुझ पर सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और मैंने इन पर सिद्ध कर दिया गलत है तो ये छोड़ दें।